नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के लालू प्रसाद यादव की बेटी के आवास पर, जो कि मीसा भारती का आवास है। CI/37 का ये आवास है। इस आवास पे सुबह 8 बजे से ही दिल्ली की सीबीआई टीम यहाँ पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। चारा घोटाले मामले में जमानत पर बाहर आए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की परेशानी बढ़ गई है। उनके साथ साथ उनकी बेटी भी सीबीआई की कार्रवाई की चपेट में आ चुकी है। दरअसल सीबीआई ने लालू और उनकी बेटी के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान भर्तियों में कथित अनियमितताओं के लिए नए सिरे से केस दर्ज किया है। भ्रष्टाचार के इस मामले में कार्रवाई करते हुए सीबीआई की टीम पटना स्थित लालू आवास और मौजूदा समय में राबड़ी के जो आवास है समेत उनके 15 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि यह कथित घोटाला तब का है जब लालू प्रसाद यादव बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे। बीते महीने आपको ये बता दें कि बीते महीने में इनको कोर्ट से जमानत मिली है। आप ये देख सकते हैं, एक गाड़ी खड़ी है, इसी गाड़ी में सीबीआई की टीम यहाँ पहुंची हुई है और उसके बाद सीबीआई की टीम इस आवास के अंदर गई और पूरे आवास में जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को बाहर कर दिया गया है और अभी तक किसी की भी एंट्री यहाँ पर नहीं हुई है। फिलहाल यहाँ पर लोग कुछ भी कहने से बच रहे हैं और तमाम तरह के जो नेता हैं वो पटना के आवास पर, राबड़ी देवी के आवास पर आना जाना उनका शुरू हो गया है। आपको ये भी बता दें कि इस समय तेजस्वी यादव लंदन के लिए रवाना हो चुके हैं और लालू प्रसाद यादव की बीच में तबीयत भी बिगड़ी हुई थी, जिसके बाद उनको रांची से एम्स भी लाया गया था एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर द्वारा। उसके बाद जब से वो उनकी इलाज चल रहा था तब से वो दिल्ली में ही यहाँ पर अपनी बेटी के पास रह रहे थे और इस तरह की तमाम कयावत यहाँ से चल रही थी। पूरा मामला हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से चारा घोटाला होने के बाद जो 7 बार वो जेल गए, उसके बाद फिर उनको रिहाई मिली और अभी पिछले महीने ही उनको वहाँ से रिहाई मिली थी और फिर से नए तरीके से इसमें केस शुरू कर दिया गया है। उसके बाद ये कार्रवाई जारी है। टोटल 17 जगहें ऐसी हैं जहाँ पर सीबीआई अपनी इस समय कार्रवाई कर रही है। हालांकि देखना ये होगा कि इस कार्रवाई के बाद क्या निकल के आता है। हम आपको ये भी बता दें कि इनकी बेटी भी इस बार सीबीआई की कार्रवाई की चपेट में है। उनकी बेटी से भी पूछताछ की जा रही है, उनकी बेटी के घर की भी तलाशी ली जा रही है। मामला ये है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे बिहार सरकार में, उस समय भर्तियों को लेकर घोटालेबाजी की गई थी, भ्रष्टाचारी की गई थी, उसको लेकर ये पूरा मामला निकल कर आया है और सीबीआई ने नए सिरे से इस पूरे मामले में केस दर्ज किया है। ऐसे में ये सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही है। हालांकि ये कार्रवाई कितने दिन तक चलेगी, कब तक चलेगी, इसका अंदेशा भी नहीं लगाया जा सकता है। ये पूरा मामला आपके सामने है। हम आपको बताएंगे पूरी मामले की रिपोर्ट क्या है और कहाँ से मामला शुरू हुआ, कहाँ से मामला खत्म हुआ और क्या कौन कौन से केसेस के अंडर में सीबीआई अपनी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। आपको ये भी बता दें कि चारा घोटाले में लालू लगभग 7 बार जेल जा चुके हैं और पहली बार वो जेल 2013 में गए थे। उसके बाद ये कवायद शुरू हो गई। सबसे पहले चाईबास ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में 3 अक्टूबर 2013 को पहली बार सज़ा मिलने के बाद वो जेल गए थे। आपको ये भी बता दें कि चारा घोटाले मामले में हाल ही में ज़मानत पर बाहर आए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव फिर से मुश्किल में पहुंच चुके हैं। सीबीआई लालू यादव के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली के इस आवास पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और भ्रष्टाचार के मामले में जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि सीबीआई की ये छापेमारी लालू यादव के बतौर रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले ज़मीन लेने के मामले में की जा रही है। सीबीआई को इस मामले में नए सबूत हाथ लगे हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। सीबीआई को अब तक की जांच के दौरान पता चला है कि मीसा भारती के खासम खास राजेश अग्रवाल के पास साल 2008 में करोड़ों की नकदी आई थी। 27 मई 2008 को 60 लाख और 3 जून 2008 को 21 लाख की नकदी आई थी। यह नकदी उसने हवाला ऑपरेटर्स को दी थी। हवाला ऑपरेटर्स ने फर्जी शैल कंपनियों के जरिए पैसा लालू के परिजनों तक पहुंचाया था। लालू यादव के घर और अन्य ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी की खबर जैसे ही उनके समर्थकों को लगी तो उनके घर पर कई नेताओं का आना लगा रहा। आपको ये भी बता दें कि किस मामले में सीबीआई छापेमारी कर रही है। तो आपको बता दें कि साल 2004-2009 से यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे थे। उस दौरान उन पर कई प्रकार के घोटालों में शामिल होने का आरोप लगा था। सीबीआई इन मामलों की भी पहले से जांच कर रही थी, जिसे लेकर पहले भी कई बार लालू यादव के ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है। चारा घोटाले से जुड़े मामलों में भी इनको सज़ा मिल चुकी है। दरअसल साल 1990 से 1995 के बीच डॉरेन ट्रेजरी से गलत तरीके से 139 करोड़ रुपये निकाले गए थे। इन पैसों को गलत तरीके से पशु और उनके चारे पर खर्च होना बताया गया था। 1996 में सीबीआई ने अलग अलग कोषागारों के गलत तरीके से पैसे निकालने के आरोप में कुल 66 मुकदमे दर्ज किए थे। इसके बाद तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह के केसेस इनके ऊपर लगते रहे और तमाम तरह की कवायद चलती रही। पहली सज़ा इनको 2013 में 3 अक्टूबर को हुई थी। लालू यादव को चारा घोटाले में 7 बार जेल भी हो चुकी है, हम आपको पहले बता चुके हैं। 3 अक्टूबर 2013 को पहली बार सज़ा मिली थी। दूसरी सज़ा इनको 6 जनवरी 2018 को हुई थी। तीसरी सज़ा 23 जनवरी 2018 को हुई। चौथी सज़ा 15 मार्च 2018 को हुई।
5वीं सज़ा 21 फरवरी 2022 को हुई। तो इस तरह की सज़ाएँ का सिलसिला जो लगातार इनको चलता रहा और अभी पिछले महीने में अगर बात करें तो इनको रिहाई मिली थी, ज़मानत मिली थी। ज़मानत मिलने के बाद फिर से सीबीआई ने यहाँ पर नए सिरे से नए सबूतों को पाने के बाद अपना केस दर्ज किया है। और जिस तरह से भर्ती मामले में घोटाले की बात कही गई है, भ्रष्टाचार की बात कही गई है, उन्हीं मामलों को लेकर सीबीआई यहाँ पर जांच करती हुई नज़र आ रही है। और कुल मिला के 17 ठिकाने ऐसे हैं जहाँ पर सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही है। अब देखना ये होगा कि सीबीआई इस कार्रवाई के बाद क्या हल निकालती है और क्या नए ऐसे सबूत वो पेश करने वाली है कोर्ट के अंदर, जिसके बाद उनकी ज़मानत पर भी सवाल खड़ा हो गया है कि अब दोबारा से क्या लालू प्रसाद यादव जेल जाएंगे। हालांकि बीच में उनकी तबीयत भी खराब थी, जिसके बाद उनको दिल्ली लाया गया था और इलाज होने के बाद, थोड़ा सा स्वस्थ होने के बाद उनको उनकी बेटी के आवास पर ही रखा गया था। अब पूरा मामला किस तरह से निकल के आएगा, क्या सीबीआई अपनी रिपोर्ट में पेश करती है, खैर देखने वाली बात होगी। पूरी नज़र हम बना के रखेंगे इस पूरे मामले पर कि सीबीआई के इस रेड के बाद क्या निकल के आने वाला है। देख सकते हैं आप, हम अभी भी वहीं पे मौजूद हैं जहां सीबीआई की कार्रवाई लगातार चल रही है। और ये वही घर था जहां पर सीबीआई सुबह 6:30 बजे पहुंच चुकी है। और जिस तरह से अभी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और अभी तक ऐसी कोई खबर निकल के नहीं आई है कि कब तक इसकी कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई खत्म होते हुए कितना समय इसमें अभी लगेगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि सूत्रों के हवाले ये खबर ज़रूर मिली है कि जो लालू यादव हैं उनके स्वास्थ्य का हवाला देकर उनसे थोड़ा सा समय मांगा गया है। और ये कहा गया है कि जो उनकी लगातार जो पूछताछ जारी थी, उस पूछताछ में थोड़ा सा विलम्ब ये होगा क्योंकि उनको जो उनके स्वास्थ्य के कारण है वो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा आराम दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि जितने भी सीबीआई के अधिकारी हैं उन सभी के लिए यहाँ पर नाश्ता भी मंगवा गया है। सीबीआई के जितने भी अधिकारी हैं वो भी नाश्ता पानी कर रहे हैं और इसी के साथ साथ वो अपने जो जाँच पड़ताल की कार्रवाई है उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल 8 घंटे हो चुके हैं, अभी तक सीबीआई का कोई भी अधिकारी निकल के नहीं आया है। और किस तरह की तस्वीर आगे निकल के सामने आएंगी ये भी एक सोचने वाला विषय ज़रूर होगा। अब किस तरह ये जो पूरा मामला है मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल पूरा मामला अभी यही अपडेट है, आपके निकल के सामने यही आया है कि जिस तरह से कार्रवाई सीबीआई की आज शुरू हुई थी और भारत में बात करें तो पटना, गोपालगंज या फिर दिल्ली के जो ठिकाने हैं इन सब पर जो कार्रवाई हो रही है उस पर अभी तक पूरी तरह से जांच जारी है। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें, पूछताछ की बात करें, तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं अंदर, तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही है। और लालू यादव, उनकी बेटी, उनके दामाद से हमारी बातचीत हुई, उनके दामाद ने भी यही कहा कि जो पूछताछ है वो अभी जारी है। फिलहाल लालू जी की हालात को देखकर, उनके स्वास्थ्य का हवाला देकर उनको थोड़ी सी राहत दी गई है, सवालों में जो पूछताछ में थोड़ी सी राहत दी है। और यही पूरा मामला निकल के अभी सामने आ रहा है। फिलहाल अभी कोई अपडेट नहीं है और इस तरह की जो कार्रवाई है वो लगातार अभी जारी है। सभी ठिकानों पर छापेमारी यहाँ पर चल रही है। क्या रिपोर्ट निकल के सामने आएगी, जब सीबीआई के अधिकारी बाहर निकलेंगे तब पता लगेगा। कैसी लगी आपको हमारी रिपोर्ट, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।